मैं प्राकृतिक चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत राउत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे को कमेंट्स और लाइक्स अपने वीडियो के थ्रू और जो है विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसे मरीजों के साथ में मेरा बहुत से ताल्लुक़ रहता है। दिन को दिन मैं सभी चीज़ों को आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा प्रयास केवल एकमात्र प्रयास है, वो ये है कि जो कोई व्यक्ति जहाँ पर है वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अगर अस्वस्थ फील कर रहे हो तो हमें ये चीज़ें दूर कर लेनी चाहिए। हमें जीवन में स्वस्थ रहने पर ही अपना मुकाम प्राप्त होता है। तो मैं जैसा कि आज आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे पास हैं सुमित भारद्वाज जी, जिनका परिचय करा दूँ। ये फरीदाबाद NIT में इनका निवास स्थान है। ये जो हैं इनको हाई BP कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती थी, इंसुलिन लेना पड़ता था वीकडे में 2 बार, और साथ में डायबिटीज़ इनका 465 रहता था, जिसके कारण इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और अपनी जॉब लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। हाई BP जब भी रहता है, आपको पता ही है, वो चक्कर आना, वॉमिटिंग करना और वीकनेस के माध्यम बनाए रखता है शरीर में। तो हम लोग अपने लाइफ में हेल्दी रहें और फिट रहें, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने पल्स रेट, अपने BP को ओके रख के चलना पड़ता है, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी का जो स्टेमिना है उसे हमें बना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टेमिना के हम कोई भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। और हम आयुर्वेदिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक की मेडिसिन के माध्यम से आज हमने जो है अपने पेशेंट को ठीक किया है। और इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था पिछले 3 महीने से, मेरे पास से इनकी दवाई और इनकी चिकित्सा चली, और आज ये अपना फीडबैक दे रहे हैं। आप इन्हीं की जुबानी सुनिए, और जिससे कि आपका एक बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा और आपको भी लगेगा कि आयुर्वेद में क्या क्या बीमारियों का समाधान है और बिल्कुल प्रॉपर है। बताइए। मेरा नाम सुमित भारद्वाज है। जैसे कि आप डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं डायबिटीज़ से बहुत परेशान था। 400 से 500 रहती थी इंसुलिन के, कई 2 बार डोज हो जाते थे दिन में, तो बहुत दिक्कत रहती थी मुझे। जॉब जाता था, वहाँ भी दिक्कत रहती है। पर जब से मैंने डॉक्टर साहब से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया आयुर्वेदा का, तो जब से मेरी डायबिटीज़ 80 से 100 के बीच में रहती है। अब मैं स्वास्थ्य लाइफ जी रहा हूँ अपनी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फुल बहुत बढ़िया सीन है, महसूस कर रहे हैं? महसूस बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं। अब मुझे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ में जी रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा, देखो, जिस किसी भाई को डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, BP की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन की है, माइग्रेन है, और या फिर उसको अनिद्रता की शिकायत है, डिप्रेशन है, या जिस किसी भी प्रॉब्लम में वो ग्रस्त है, उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हमें ही आगे आकर उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी हमारी है, मर्जी भी आप ही की है, मनी भी आप ही का लग रहा है, और उसके बावजूद आपको अगर तसल्ली बख्श वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं चाहूँगा, जिस किसी चिकित्सक के पास आप जा रहे हो, पहले उनका फीडबैक चेक करें और उन चिकित्सकों के द्वारा जो दवाई दी जा रही है, फिर उनको आप अपने विश्वास में लेकर उनको सेवन परहेज के हिसाब से करें। और परहेज नहीं है तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपनी काम नहीं कर पाती। जैसा कि मैंने सभी वीडियो में बताया है कि परहेज ही इसका गॉड फादर है। आयुर्वेद जो है बिना परहेज का कोई काम नहीं कर पाता। आयुर्वेद में सारे बीमारियों का जड़ से खात्मा करने की शक्ति है, और आज से नहीं, प्राचीन काल की सभ्यता से है। आज ये नया कोई नहीं है कि जो आयुर्वेदिक चीज़ें सुन रहे हो या आप आयुर्वेद की जो है दवाइयाँ खा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार खा रहे हो। आयुर्वेद हम दिन में सुबह से लेकर शाम तक शुरू रहता है हमारे घर में, किचन में, कहीं से भी हम कोई चीज़ मसाले भी लेते हैं तो वो आयुर्वेद का एक पार्ट है। तो लेकिन हमें कौन सा मसाला खाना है, कौन सा मसाला नहीं खाना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, ये सब की जानकारी वही दे सकते हैं जो प्रॉपर आयुर्वेदिक फिजिशियन रह चुके हैं या हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जब कभी इन समस्याओं का निवारण करना हो तो कृपया हमारे श्री हरि मेडिकल सेंटर BK चौक के पास में स्थित है। आप आकर यहाँ विचार विमर्श कर सकते हैं, जिसका कोई फीस नहीं है। अगर आप जब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा तभी से उसकी चार्जेस लागू होंगे, अदरवाइज़ कोई चार्जेस नहीं है। धन्यवाद।